हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाय राज चैनल में। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम नीट के प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हम पहली जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो 2019 नीट सॉल्यूशन से कर रहे हैं और हम इसे फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। जैसे कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद कहीं थर्मोडायनेमिक्स का, फिर कभी मैकेनिक्स का, किसी दिन अलग अलग टॉपिक वाइज हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में हमको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में। फिजिक्स पार्ट से 45 प्रॉब्लम्स होती हैं। उन 45 प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है। धीरे धीरे हम 2 या 3 दिनों में सारे लेक्चर्स अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिएगा चैनल पर। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नीट 2019 का सॉल्यूशन है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट से, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से 4 क्वेश्चंस आए थे। उन 4 क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन था ये, इसमें दिया है द 2 point चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q। हमारे पास 2 चार्जेस हैं A और B, एक का चार्ज है प्लस Q और दूसरे का चार्ज है माइनस Q। प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर रखें, सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो उस टाइम पर इनका फोर्स कितना है? F है, ठीक। इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, A का 25% चार्ज B पर ट्रांसफर कर दिया गया है, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, उन दोनों के बीच जो फोर्स होगा नया वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो पहली लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसे बनाया है ये, ठीक है। तो जो पहली लाइन है हमारी उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया है कि जो 2 पॉइंट चार्ज है वो A और B है। तो एक A चार्ज ये वाला है, ये A चार्ज है, और ये वाला चार्ज हमारा B है, ओके। इसका चार्ज है प्लस Q और इसका चार्ज है माइनस Q। इन दोनों के बीच कितना फोर्स होगा वो हमें पता है, कूलॉम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 की जगह Q रखेंगे, Q2 की जगह Q रखेंगे, तो दोनों का वैल्यू हो गई Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली, तो हमारे पास इतना फोर्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो आगे लाइन दी है ये 25% ऑफ A इज ट्रांसफर टू B। हमने क्या किया, A का 25% चार्ज किसे ट्रांसफर कर दिया? B को। तो अब देखो A के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा हमारा, जो A के ऊपर चार्ज होगा हम इसमें से इसका 25% कम कर दें। 25% का मतलब 1/4। तो हम 1/4 हमने जब कम किया तो 1/4 कम करने का मतलब Q/4, Q - Q/4 कम कर दिया। तो देखो कितना चार्ज आ जाएगा हमारा, जो नया चार्ज आएगा आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। देखो नया चार्ज Q में से Q/4 कम हो गया, तो कितना बचा? 3Q/4। सिमिलरली इसका क्या है, इसका 25% इस पर ट्रांसफर हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इतने चार्ज को ऐड करेंगे Q/4 को। जब Q/4 को ऐड किया तो कितना बचा? निगेटिव का 3Q/4। तो ये चार्ज आ गया। नेक्स्ट हम अब क्या निकालेंगे, दोनों के बीच में फोर्स। तो फोर्स कितना हो गया देखो, मान लो वो F डैश है, वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक। तो ये Q1 की वैल्यू हो गई ये वाली हमारी 3Q/4। 3Q/4 ही Q2 की वैल्यू है, एंड अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर? तो ये सारी वैल्यू ऐसे कैसे लिख ली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन 3Q/4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो Q स्क्वायर, और 3/4 9/16, ठीक।
तो 9/16 ऐसे ही। और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी है 1/4πε0 q² ये वैल्यू लिखी है f की, तो हमने इसकी जगह f लिख दिया और 9/16 ऐसे कैसे। तो नया जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया 9f डैश 9/16 इंटू f। सो द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं जो कि है इस तरह से कुछ दिया है। ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है स्मॉल r है। ठीक, हॉलो स्फीयर है, मेटेलिक है, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा इसकी सरफेस पर होगा। और सरफेस पर होगा तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट कहीं यूज होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं पॉइंटर को सेट कर लेता हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक हॉलो स्फीयर के लिए वो किससे दिया जाता है। देखो अगर मैं एक स्फीयर बना लूं, एक स्फीयर बना लूं ऐसे करके, हॉलो स्फीयर, ये इसका सेंटर, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 0। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ठीक, इसके जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहां पर वो होता है 1/4πε0 q/r²। गॉस थ्योरम को यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आप चेक कर लेना या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसे बता दूंगा। वैसे भी हम एक दूसरी लेक्चर सीरीज चल रही है 12th क्लास की, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से है वो लेक्चर सीरीज, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो देखो क्या है, जब तक ये डिस्टेंस मैं कितनी मान रहा हूं r रेडियस का स्फीयर है। ठीक है, तो क्या है यहाँ स्फीयर के अंदर 0 होता है, ठीक, और स्फीयर के बाहर इतना होता है। मतलब क्या होता है स्फीयर के बाहर अगर मैं लिखूं तो E हो जाता है 1/4πε0, कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो 1/r² के प्रोपोर्शनल मतलब r अगर इंक्रीज करेगा तो E की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहली बात तो 0 होना चाहिए, h r इंक्रीज r लेस देन r के लिए। ठीक है, तो r लेस देन r के लिए 0 इसमें दिया है और किसमें दिया है, और इसमें दिया है r लेस देन r के लिए 0। ठीक, बट इसमें क्या दिया है इंक्रीज करता है, इस वाले में दिया है कि इंक्रीज करता है एज r इंक्रीजेज, तो इंक्रीज क्या करता है डिक्रीज कर रहा है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है यहां से। ठीक है, तो फिर कौन सा सही होगा, फिर ये वाला सही होगा, डिक्रीज एज r इंक्रीजेज फॉर r ग्रेटर देन r। तो सो करेक्ट वन इज ऑप्शन 4। 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है हमें 20 माइक्रोफैरड दिया है, इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स, वो चार्ज किया गया है एक वोल्टेज सोर्स से हुज पोटेंशियल चेंजिंग एट रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकंड, जिसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है 3 वोल्ट पर सेकंड से। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट्स थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। 2 तरह की करंट होती है कैपेसिटर में, एक कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो वो दोनों में कैलकुलेट करनी है। ये हमें ऑप्शन दिए हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते क्या है। अब देखो हमें दिया गया है, हमें दिया है, हमको दिया है ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है 20 माइक्रोफैरड। ठीक, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने ले ली 20 माइक्रोफैरड, नोट कर लिया। उसके बाद क्या देखो, वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग, ये लाइन देखो, पोटेंशियल नहीं दिया है, ये पोटेंशियल चेंज दिया है किसके रेस्पेक्ट में, वोल्ट पर सेकंड, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dv/dt दिया हमको ये। ठीक है, ये हो गया 3 वोल्ट पर सेकंड। अब देखो हमें करंट निकालनी है, तो करंट का तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो यहाँ है नहीं, बट अगर हम चार्ज निकाल लें तो वहां से करंट निकल जाएगी, और कैपेसिटर में चार्ज का रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्या है v इक्वल टू क्या होता है q/c होता है, तो q इक्वल टू cv। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं
इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, तो डी क्यू बाई डी टी है। ठीक, हम क्या था हमारे पास इक्वेशन थी, Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया टी के रेस्पेक्ट में, तो डी क्यू बाई डी टी, सी इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, चेंज नहीं हो रहा है, तो सी कॉन्स्टेंट लिख दिया, और V इज ए वेरिएबल विद टाइम, टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है, तो dV बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो dQ बाई डी टी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज चार्ज। ठीक है, दिस इज करंट। ठीक, तो I इक्वल डी क्यू बाई डी टी, तो हमने ये डी क्यू बाई डी टी को I लिख दिया, और इस सब की वैल्यू हम पीछे नोट की हुई है। तो हमें C दिया है 20, और कितना दिया है C, सॉरी 20 माइक्रो फेरड। ठीक है, माइक्रो फेरड में दिया है, और dV बाई डी टी दिया है 3 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 3 60, और ये माइक्रो फेरड में है, तो करंट आ गई हमारी माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो दोनों सेम होती है। वायर्स में कंडक्शन करंट और दोनों की प्लेट्स के बीच जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो सेम होती है। सो कंडक्शन करंट भी 60 और डिस्प्लेसमेंट करंट भी 60। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट वन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट। वो दिया है हमको, द टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge density plus lambda and minus lambda कूलम पर मीटर। ठीक है, हमारे पास दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, एक ये लाइन चार्ज है, एक ये लाइन चार्ज है, दोनों के दोनों कैसे रखे हैं, पैरेलल रखे हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा और इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे करके कुछ है ये। ठीक, अब क्या है, आर प्लेटेड एट डिस्टेंस 2r, ये जो बीच की इनकी डिस्टेंस है ये कितनी दी है, ये दी है 2r। क्लियर, फ्री स्पेस में रखे हैं, इसका मतलब होगा कि जो हमें परमिटिविटी लेनी है वो फ्री स्पेस की लेनी है, एप्सिलॉन नोट लेना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, मिडवे का मतलब दोनों के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब इधर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये r, और इधर से भी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये, और हमें इस तरीके का कुछ सेटअप है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। दिस इज फर्स्ट चार्ज प्लेट, सेकंड चार्ज लाइन चार्ज लीनियर चार्ज, दिस इज प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर, अब देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू लीनियर चार्ज, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r। ठीक है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नोट r एक वैल्यू होती है r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां देखो इधर से भी r डिस्टेंस है और इधर से भी r डिस्टेंस है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस वाले प्लेट के लिए भी यहाँ पर और इस वाले प्लेट के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r। रही बात डायरेक्शन की, तो प्लस के लिए क्या होती है डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड माइनस के लिए क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो होगा वो अवे होगा, और 2 के लिए टुवर्ड्स द होगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेट की तरफ हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई। ठीक, अब दोनों के लिए क्या करेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ऐड कर देते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडवे, वो हमने कर दिया ऐड दोनों को, E1 प्लस E2। तो E1 हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट r, E2 हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट r। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन हाफ और हाफ मिलकर कितना हो गया 1, तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नोट r। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस फर्स्ट वन।